हेलो, तो हमारे फ्यूचर फौजी कैसे हैं? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 की जो है तैयारी जो है 30-35 दिनों में कैसे करें जिससे कि हमारे अच्छे नंबर आए। अब आप बोलेंगे कि जो है इतने कम टाइम में जो है अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं? लेकिन जो है मैंने भी पिछली बार जो है 30 से 35 दिन पढ़कर जो है 124 नंबर जो है लाए थे एसएससी जीडी में। क्योंकि मैं उस टाइम ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा उस टाइम अग्निवीर का फिज़िकल था, उस करके जो है मेरे को ग्राउंड जाना पड़ता था, उस करके जो है मैं इसमें कम टाइम दे पा रहा था, जिससे मेरी तैयारी जो है 30 से 35 दिन ही अच्छे से हो पाई थी। तो इसमें मैं बताऊँगा आपको कि मैंने जो है एसएससी जीडी 2025 के लिए तैयारी कहाँ से की थी, कैसे की थी, कितना टाइम देता था मैं। तो सबसे पहले बात करने वाले अगर हम मैथ की बात करते हैं, तो अगर आप भी मैथ करना चाहते हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने कोई भी ऑनलाइन बैच लिया या ऑफलाइन पढ़े हैं, अगर बेसिक क्लियर है आपका, तो मैं आपको बताता हूँ कि राहुल तेवतिया सर की आरडब्ल्यूए एग्ज़ाम्स चैनल पे जो है प्लेलिस्ट है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे 183 क्लासेस जो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक जो है सारा मैथ आपको राहुल सर ने करवाया है। और वहीं बात करें हम मेंस्ट्रुएशन की 2D 3D जो टोटल मेंस्ट्रुएशन करवाया है, राउत वेतिया सर ने 66 क्लास उसकी अलग से है, उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। और वहीं बात करें जीके की, जो है जीके की अगर आप क्लासेस लगाना चाहें इतने कम टाइम में लगा सकते हैं, लेकिन जो है मैं अपनी बताऊँ, मैंने जो है पीडीएफ से ही पढ़ा था और उसके बाद लूसेंट बुक पढ़ी थी, जिससे कि मेरे जो है 12 क्वेश्चन ठीक हुए थे, 14 मैंने अटेम्प्ट किए थे। और उसके बाद बात करते हैं हिंदी की भी जो है मैंने नायक बैच से पढ़ा था, जो है नवीन सर का था। 24 में जो है उन्होंने वो बैच यूपी पुलिस के लिए जो है स्टार्ट किया था, उससे मैंने हिंदी पढ़ी और भाई इतनी अच्छे से नवीन सर ने हिंदी करवाई है। लेकिन न, उसमें भी नायक बैच का एक अलग से प्लेलिस्ट है नवीन सर की हिंदी की, वो भी बहुत अच्छे से उसमें भी करवाया है, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा आपको। उसके बाद जो है बात करते हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग भी नायक बैच में ही आपको फ्री में, ये जो भी मैंने कोर्स बताया आपको अभी तक, ये सारी प्लेलिस्ट जो है फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आप जो है पढ़ सकते हैं इनको। वो बात कर रहे थे हम रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट पड़ी है नायक बैच की, तो उसका भी लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो वहाँ भी 100+ क्लासेज है, उनको आप करेंगे तो भाई मैं 20 20 में से 17 नंबर तो आपके कन्फर्म है। मैथ में भी 16 से 17 नंबर आपको उस, अगर टोटल करेंगे ना 20 में से 20 नंबर आएंगे आपके, गारंटी है 183 क्लासेज, लेकिन उतनी कवर नहीं होगी आपको। अभी थोड़ा शॉर्ट में ही मतलब कि किसी भी टॉपिक की 10 से 12 क्लासेज है, उनमें से आपको 5 से 7 क्लासेस करनी है, क्योंकि ये लास्ट वाला जो है वो थोड़ा एडवांस है, उतना एसएससीटी में पूछा भी नहीं जाता है, क्योंकि वो मतलब फाउंडेशन बैच है सीजीएल वगैरह के लिए, हर सब के लिए ही। अगर हम उस बैच से पढ़ते हैं तो हम जो है छोटे लेवल के छोटे एग्ज़ाम्स को में जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए जो है मैं उसको रिकमेंड कर रहा हूँ। क्योंकि ये अगर आपने बेसिक किया है मैथ का, तो उस बैच से अगर पढ़ेंगे आपको कभी फिर से मैथ किसी और के पास पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरे टीचर की बात करूँ मैं मैथ की, तो आदित्य रंजन सर भी जो है वो भी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करते हैं। और उसके बाद गगन प्रताप सर, उनके वहाँ से भी मैंने जो है 2-3 से क्लासेस ली थी, उसमें भी वो गगन सर ने बहुत अच्छे से करवाया था। जो मैंने उनके पास 2-3 क्लासेस से पढ़ा था, वो मुझे अभी तक जो है वैसा ही याद है जितना उन्होंने बताया था। उन्होंने उसमें बताया था परसेंटेज के बारे में, जो है 2-3 साल पहले। उसके बाद मैंने जो है परसेंटेज कभी नहीं पढ़ी। तो अगर आप भी इतने कम समय में जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि आपको जो है दिन में घंटे ज़्यादा देने पड़ेगी, 12 से 13 घंटे देने पड़ेगी, तो तभी आपका अच्छा नंबर आ सकता है। और उसके बाद भी आपको शिफ्ट सिलेक्ट करने को, डेट सिलेक्ट करने को कहा है कि आप थोड़ा लेट डाल सकते हैं, 10-12 दिन लेट डाल सकते हैं जो है एग्ज़ाम डेट। फिर आपको जो है 10 से 12 दिन एक्स्ट्रा और मिल जाएगी, मार्च तक चले जाएगा आपका। ये परेशानी होना है कि 23 तारीख को हमारा पेपर है तो क्या होगा, उस चक्कर में जो है स्टडी भी नहीं हो पाती ढंग से। पिछली बार मेरे से ही पैसा हुआ था, लेकिन इस बार वो गलती नहीं करनी है, रिलैक्स होके पढ़ना है। और पेपर के पहले दिन ही जो है पेपर के लिए जाना है, क्योंकि हमारा सेंटर जो है शिमला में पड़ता है, वहाँ हमारे को 1-2 दिन
पहले जाना पड़ता है। तो इसलिए मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि पेपर के 1-2 दिन पहले से जो है स्टडी मतलब स्टॉप कर देनी है आपको, फिर माइंड को फ्रेश करना है, क्योंकि अगर आप पेपर के पहले दिन तक पेपर तक पढ़ते रहेंगे तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। वहाँ पे जीके में तो ऐसा होता है कि ये ऑप्शन भी पढ़ा तो ये भी पढ़ा है, तो इसमें से ठीक कौन सा होगा, उस चक्कर में हम जो गलत कर देते हैं। और बात कर रहा हूँ मैं कि दिल्ली पुलिस में जो है मेरा जो है अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की आंसर की आ गई है, उसमें मेरे जो है 68 नंबर बन रहे हैं। उसमें जो है मैंने मैथ में बताया था कि मेरे 11 ठीक है, 11 में से 11, लेकिन मैंने जो है 15 में से 12 अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से 12 ही मेरे ठीक थे। और जीके में मेरे कम नंबर है भाई, 27 नंबर ही है। और उसके बाद रीजनिंग में 21 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए हैं। और बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में तो मेरे भाई 8 में से 7 ठीक हो गए, जो अच्छा माना जा रहा है, क्योंकि जो मेरे साथ उस शिफ्ट में थे उनके जो है नंबर आ रहे हैं, उनके 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 6 क्वेश्चन ठीक, 5 वो भी 10 में से 10 करके। लेकिन मैंने जो है 8 अटेम्प्ट किए थे, उसमें से 7 मेरे ठीक हो गए थे, इसलिए मैं उसको